Hello everyone, this is Kanchan Sahu and you are watching me on Innovative Classes. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करने के लिए हमें समझना होगा कि समुच्चय, समूह, सेट क्या होते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सेट यानी कि समुच्चय। तो सेट आप सब वैसे बेसिकली जानते हैं कि समुच्चय, सेट क्या होता है, एक्चुअली समूह क्या होता है। कुछ व्यक्तियों का समूह हो सकता है, कक्षा में कक्षाओं का समूह हो सकता है, कक्षा 11वीं का समूह, कक्षा 12वीं का समूह, कक्षा 8वीं का समूह, पुरुषों का समूह, महिलाओं का समूह। तो ये सभी समुच्चय सेट कहलाते हैं। बट जो हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो समुच्चय, क्योंकि उसको नाम समुच्चय दिया गया है, कोई संग्रह नहीं दिया है, तो इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो आ जाइए आप मेरे साथ। चैप्टर का नाम है समुच्चय, सेट। तो सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। और अब संग्रह और फिर सुपरिभाषित क्यों कहा है? सुपरिभाषित का मतलब ये है कि समुच्चय बहुत सारा कुछ हो सकता है, बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं, बट कुछ उनकी कंडीशंस होती हैं कि वो व्यक्ति विशेष के लिए वो बदले ना, वो आपके लिए भी वही रहे, मेरे लिए भी वही रहे और मेरे दोस्त के लिए भी वही रहे, वो किसी की अवधारणाओं पर बदलते नहीं हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि 5 प्राकृत संख्याओं का समूह, तो आप 5 प्राकृत संख्याएं आपके लिए कोई और हो सकती है, मेरे लिए कोई और हो सकती है, और मेरे फ्रेंड के लिए कोई और हो सकती है। बट मैंने कह दिया कि 1 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्याओं का समूह या संग्रह, तो इन समूहों को हम क्या कहेंगे कि ये सुपरिभाषित संग्रह हैं, कि हमने बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्राकृत संख्याएं का समुच्चय, तो उसको हम कहेंगे कि समुच्चय है। अब मैं कह दूं समुच्चय तो वैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी है, वो एक पूरा बहुत बड़ा समुच्चय बन जाता है, लेकिन वो इनफाइनाइट है, उसके बारे में हम कैटेगरी पढ़ेंगे। आप इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अपने 5 फेवरेट हीरो के लिए समुच्चय बता दें, तो 5 फेवरेट हीरो, अब 5 फेवरेट हीरो, आपके फेवरेट हीरो कुछ अलग होंगे, मेरे फेवरेट हीरो कुछ अलग होंगे, तो ये एक समूह ने कहलाया। अब मैं कहूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों के नाम, तो आप हो सकता है आप कैटरीना कैफ, करीना कैफ और बाकी और कुछ के नाम लें, और हो सकता है मैं आलिया भट्ट और किसी का नाम लूँ, तो ये आपके लिए अलग है, मेरे लिए भी अलग है। तो ये व्यक्ति विशेष के लिए ये बदल रहा है, आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, तो ये समुच्चय की कैटेगरी में नहीं आएगा। समुच्चय की कैटेगरी में क्या आता है कि ये सबके लिए इक्वल हो। जैसे कि मैंने कह दिया कि 1 से लेके 10 तक की शून्य से लेके 10 तक की पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो ये समुच्चय हो सकता है। ये आपके लिए भी 1 से 0 से लेके 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, विच मीन्स 0 1 2 3 4 5 6, तो उसके वो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। तो ऐसे संग्रह को, ये जो सुपरिभाषित हमने कर दिया कि सुपरिभाषित है, ऐसे समुच्चयों को हम क्या कहते हैं, सुपरिभाषित संग्रहों को हम समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चयों को हम 2 प्रकार से दर्शाते हैं, आइए देखते हैं। समुच्चय निर्माण की विधियां, तो समुच्चय निर्माण या समुच्चय निरूपण की विधियां, हमको इसको अपने क्वेश्चंस में दिखाना होगा कि ये कैसे हम इसको लिख करके अपनी कॉपी में हम नंबर गेन करेंगे। तो आइए देखते हैं समुच्चय निरूपण की विधियां। पहली विधि है जो रोस्टर रूप। रोस्टर रूप एक बहुत ही सिंपल मेथड है कि हमने कुछ संख्याओं को लिया, या जो भी हमें जिसका समुच्चय बनाना, हम वो संख्याओं को लिए और बस इस मध्यम ब्रैकेट में, जिससे आप पहले भी अवगत हुए होंगे, ये हमारा मध्यम ब्रैकेट है, इसके अंदर ही हमें अपने समुच्चय, अपने संग्रह, अपने जो सेट है उनको रखना है। हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी ब्रैकेट होने वाला है क्लास 11th में। और अब 3 प्रकार की ब्रैकेट होती हैं, आप जानते हैं, इसके अंदर छोटा वाला ब्रैकेट आता है, इसके बाहर बड़ा वाला ब्रैकेट आता है। हमें काम है इसका सेंटर वाले, जो मीडियम ब्रैकेट होता है ना, मध्यम कोष्ठक, उसका काम है।
तो रोस्टर रूप, और इसी को हम कहते हैं सारणीबद्ध रूप, इसी को कहते हैं हम सूची रूप, और इसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो ये हमने सभी नाम इसीलिए बता दिए हैं ताकि आपको कभी किसी बुक में कुछ नाम से क्वेश्चन पूछ लेता, कभी किसी बुक में किसी नाम से पूछ लेता, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये सारे ही रोस्टर रूप के नाम है, और बहुत जो प्रचलित नाम है वो है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप इज फेमस नेम, और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, बट कभी कभी वो सारणीबद्ध या सूचीबद्ध के रूप में किसी बुक में दिया हो, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। ये सभी रोस्टर के नाम है। और नेक्स्ट हमारा है समुच्चय निर्माण रूप। अब ये भी फेमस रूप है। इसी को हम कह देते हैं नियम रूप, इसी को हम कह देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को हम कह देते हैं रूल फॉर्म। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन नाम हमारा यूज होने वाला है वो समुच्चय निर्माण रूप या फिर सेट बिल्डर रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो ही बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ये टर्म्स। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये समुच्चय हम समझ चुके हैं क्या है, तो इनको हम दर्शाएंगे कैसे, कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो ये हम वन बाय वन हम एक एग्जाम्पलों के द्वारा समझते हैं। रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से लेके 5 प्राकृत संख्याएं लिख दी हैं, जिसमें 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। तो मैंने सिर्फ इसको क्या किया, एक सेट का नाम दिया है ए। अभी मैं ये बताऊंगी अभी आपको कि ए, एस, बी, ए से लेके जेड तक के सभी कैपिटल लेटर्स से हम अपने सेट को डिनोट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। और इसके अंदर हमने ये सिर्फ ये मध्यम ब्रैकेट बनाए और इसके अंदर 1 2 3 4 5 लिख दिया, इसमें कुछ करना ही नहीं है अपने को। तो ये हमने एक बहुत ही कॉमन जो यूज होने वाला है रोस्टर रूप, ये हमने एक क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल से समझा। अब हम इसी को हम देखेंगे कि समुच्चय निर्माण रूप में हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम उसी सेट ए को ले लेते हैं प्राकृत संख्या 1 से 5 तक का समुच्चय। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो साइन है, कुछ चिन्ह नए आएंगे, वो अभी आप समझ लीजिए, इसके बाद में सारे साइनों के बारे में एक बार अभी आपको बताने वाली इसी वीडियो में। तो x इसको पढ़ते हैं सच दैट, इसकी जगह पे एक और साइन आ सकता है, आप कंफ्यूज ना हो। सेम इसके प्लेस पे हम ऐसा साइन भी लगाते हैं x सच दैट। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा। x सच दैट, अब x क्या है, इसमें x क्या है, x प्राकृत संख्या है, ठीक है। x क्या है, मतलब कि प्राकृत संख्याओं का समूह है, और जिसमें x का हमने ये लिमिट सेट कर दी कि वो 1 से बड़ी और 5 से छोटी, जिसमें 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। ये हमने जो बराबर का साइन लगाया है, ये इस बात को बताने के लिए है कि ये 1 भी इसमें शामिल है और 5 भी इसमें शामिल है। कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि यहाँ बराबर नहीं लगा होगा, तो उसमें हम अपने सेट में 1 को काउंट नहीं करेंगे, इसके अंदर हम 1 को नहीं लिख सकते। और अगर हमने ये लगाया हुआ है तो हम 1 को भी इसके अंदर लेंगे। सेम यहाँ पे भी हमने इसको हटा दिया तो हम 5 को काउंट नहीं करेंगे, 5 को हम अपने समुच्चय में नहीं रखेंगे, अपने सेट में नहीं रखेंगे, बट हमने ये लगा दिया है इज इक्वल्स टू का साइन, तो हम इसको अभी सेट में रखेंगे। तो ये है आपका समुच्चय निर्माण रूप, बस इतना ही है। और इसको हम और डिटेल से समझने के लिए पहले हम इनकी ये नोटेशंस जो आपको बीच बीच में दिक्कत दे सकती है, क्योंकि अभी आप 11th क्लास के न्यूली स्टूडेंट होंगे, तो अब हम इनको देख लेते हैं कि ये सारे जो नोटेशन और ये जो संकेत है, चिन्ह है, ये साइन है, ये क्या होते हैं, इनको कैसे पढ़ते हैं और इनका क्या यूज होता है। तो आ जाइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ब्रैकेट आया हुआ है, आप उसको देखिए, हम उसको कैसे बनाते हैं। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। इधर से घुमाकर इधर से बाहर लेके एस टाइप का बना के, फिर इधर से लेके अंदर, और इधर अपोजिट दूसरा काम करना है, इधर से बाहर ले जाना है और इधर अंदर इधर बाहर। 2-3 बार आप कोशिश करिएगा, ये कोष्ठक आपका बन जाएगा। ये हमारा डिनोट करेगा सेट को, इसके अंदर ही हम सेट
हमें कोई संग्रह को समुच्चय को दर्शाना है तो हम इसके अंदर ही लिखेंगे। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि मध्यम ब्रैकेट है, मध्यम कोष्टक, और हम इसको सेट, जो जिस चीज़ का भी हमें सेट बताना होगा तो हम इसके अंदर उसको लिखेंगे। दूसरा आपका जो ये साइन आया था, अब इस साइन की जगह पे आपको एक और साइन मिलेगा, वो है ये। तो ये है क्या, सच दैट, या हिंदी में हम इसको कहेंगे इस प्रकार है। ये दो हमने चीजें देख ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन और अभी आपको आने वाला है, विच इज एप्सिलॉन। हम एक सी टाइप का बना के उसके अंदर ये एक लाइन खींच देते हैं और ये ई टाइप का दिखने लगता है, बट ऐसे नहीं बनाते हैं इसको। सी बनाकर फिर उसके अंदर इसको कहते हैं आप एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आप इसको ऐसे समझें, एप्सिलॉन तो इसका नाम है, बट आप इसमें जो यूज करने वाले हैं वो एलिमेंट के फॉर्म में, कि जो इनके सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उसके लिए आप इसको यूज करने वाले हैं। तो आप इसको एलिमेंट लिख लें, एलिमेंट। और हिंदी में आप कह सकते हैं कि अवयव है। अवयव का मतलब कि अवयव, अभी मैं आपको बताती हूँ अवयव क्या है। अवयव तो ये तो इसको एलिमेंट कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में आप इसको अवयव कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं अवयव। अब मैंने अवयव कहा और अभी मैंने ए से लेके जेड तक की गिनती बताई थी, तो उसको देखिए हम ए बी सी और डैश डैश डैश, हम जेड तक के कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे अपने सेट को दिखाने के लिए। मतलब कि हम, जैसे मैंने लिखा था ए बराबर, तो ये सेट ए है। अब मैंने लिख दिया बी बराबर, तो ये सेट बी है। हमने इसका एक नाम दे दिया है ना, नाम देना जरूरी है क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कि ए और बी का रिलेशन क्या है, कौन किसका ये है, कौन किसका वो है, उपसमुच्चय ये वो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अभी ये समझिए कि ये इन नामों से हम अपने सेट को डिनोट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज है वो है एस। एस से सेट को डिनोट करते हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं कि पहला लेटर क्या है, एस। सेट का पहला लेटर एस, तो एस से डिनोट करते हैं। बट आप ए से लेके जेड तक के किसी भी कैपिटल नंबर का, कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं अपने समुच्चय को दर्शाने के लिए। तो अब आप देखिए कि ए बी सी डी जेड, ये सब हम क्या कहेंगे, इसको समुच्चय। समुच्चय या सेट कह सकते हैं। अब ये जो साइन मैंने बनाया था एप्सिलॉन, एलिमेंट है, अवयव है, इसको हम कहेंगे अवयव है। और इसी साइन को हमने बना करके और कट लगा दिया तो उसको हम कहेंगे नॉट एलिमेंट, इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट, जो भी आपने लिया है सेट ए बी सी, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। देखो हमने ये साइन लगाया तो कहेंगे अवयव है, और हमने ये साइन लगा दिया बना के, एप्सिलॉन बना, एलिमेंट वाला साइन बना के कट कर दिया तो अवयव नहीं है। अब हमने सेट की बात कर दी, एलिमेंट की बात कर दी। एलिमेंट ये साइन हमने बता दिया कि अब हम इनको और जैसे ए से लेके जेड तक के स्मॉल लेटर से भी हम अवयवों को दर्शा सकते हैं, ए बी सी डैश डैश डैश, अब जा सकते हैं यहाँ पे ना जेड तक। तो ये छोटे लेटर्स जो हैं ये अवयव के हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेट ए के अवयव हैं ए बी सी, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये रोस्टर रूप हो गया। तो अभी आपने देखा ये सारे नोटेशन हो गए। अब एक और इम्पोर्टेंट साइन देखो, हमें अभी 11th क्लास में हम आए हुए हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नई हैं, तो दिल थाम के बैठिए। 10th क्लास में आपने जितना भी पढ़ा है ये उसका बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका हो जाएगा, लेकिन आप अभी से स्टार्ट करेंगे आप अपनी स्टडी को तो आप बहुत जल्दी आप इसको सीख जाएंगे और बहुत कठिन नहीं है।
आपने एक बार सीख लिया तो बस सीख लिया, फिर आपको ये भूलेंगी नहीं चीज़ें। अब और देख लेते हैं और कुछ नोटेशन, और फिर जो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी वो हम वन बाय वन जब हम उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तब हम उनको अच्छे से समझ पाएंगे, मैं तब बता दूंगी। अभी जो बेसिक है हमारे चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए मैं वो बता रही हूँ। अब एक होता है उपसमूह, उसको हम ऐसे दर्शाते हैं, ये लंबा सा जो यू होता है ना उसको हमने ऐसे लिटा दिया तो सी टाइप का बन जाता है, इसको हम कहते हैं उपसमूह, उपसमुच्चय। अब इसको हम कैसे समझे, अब ये हम डेफिनेशन जब पढ़ेंगे हम तब समझाएंगे। और अगर जैसे यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है तो ए बी का उपसमुच्चय है, और इसको उल्टा कर लें, ऐसे कर लें तो हम कहेंगे बी ए का अधिक समुच्चय है। नहीं, इसको अभी मत लिखिए आप, अब जब हम इनको पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अभी अधिक समुच्चय, समान समुच्चय ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब हम इसके बारे में आपको डिटेल से विथ एग्जांपल बताएंगे। तो अभी आप उपसमुच्चय, चलिए ठीक है, उपसमुच्चय लिख लीजिए। अभी इसके आगे की नोटेशन हम डेफिनेशन के साथ बताएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और इस वीडियो के बाद हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सेट कितने टाइप के होते हैं, और ये इनको कैसे हम इनको लिख सकते हैं, कैसे इनका रूप होता है लिखने का, कैसे इनका नोटेशन होता है। तो अभी बेसिक जानकारी जो चैप्टर के बारे में थी, अब हम इनके बारे में इनके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके टाइप समझाएंगे कि सेट कितने टाइप के होते हैं और इनको कैसे कैसे लिखा जाता है, और इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए हुए हैं हम वो भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इसमें किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।